हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेहंदी आर्टिस्ट रश्मि बद्रा। मैं कच्छ से हूँ, कच्छ गुजरात से हूँ। ठीक है, आज हम कुछ सीखेंगे हैंड पे प्रैक्टिस। ये मैंने कुछ डार्क बॉर्डर किया हुआ है कि आपको एकदम प्रॉपर से दिखे कि हाँ यहाँ पर कुछ इस हिसाब से हैंड बना हुआ है। ठीक है, और कुछ मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बहुत कुछ सिखाया हुआ है। पिकॉक है, बहुत सारी डिज़ाइंस है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप पहले उनको देखो, अच्छे से सीखो, फिर आप इस हैंड की प्रैक्टिस पे आओ। ठीक है, तो आज हम इस हाथ में बनाएंगे 3/4 फेस ब्राइड। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ आप उनको पहले देखो। ठीक है, अगर आपका मन हो, आपको एक अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर एक, आप कुछ भी स्टार्टअप लेते हो ना तो उसको डार्क लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले रही हूँ कि हाँ मुझे यहाँ तक बस कोई भी डिज़ाइन होगी जो 4 उंगलियों की है, मुझे यहाँ तक बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे लगेगा कि हाँ अगर कोई डिज़ाइन बना ली तो मैं क्या करूँगी, एक बॉर्डर दे दूँगी। बॉर्डर देने के बाद बचा आपका ये हाथ। अब हाथ में आपको 3/4 फेस ब्राइड बनाना सिखाऊंगी। तो पहले मैं ये वाला देख लूँ कि मैं यहाँ पर एक पिछवाए जो काव है वो बनाऊंगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं पिछवाए काव बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ इस हिसाब से लाइट डिज़ाइन ले रही हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ पर लगेगा कि हाँ मुझे ये वाला लेना है, आपको देखना है और बनाते जाना है। ठीक है, और ये वाला इसका कान। ठीक है, यहाँ से ये इसके गर्दन, डन। और यहाँ से इसका, क्योंकि काव को मैं बैठी हुई बना रही हूँ। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से बनाऊंगी मैं। जिस हिसाब से मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ आपको बस बनाना है। ठीक है, और मैं अभी मेज़रमेंट के हिसाब से बना रही हूँ कि हाँ मुझे ऐसा ही बनाना है, तो किस हिसाब से बनेगा। ये वाला काव का जो शेप होता है बस उस शेप को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, मैं कुछ इस हिसाब से बना रही हूँ जिस हिसाब से आप देख रहे हो। डन। हाँ मुझे लग रहा है कि अब ये काव का शेप सही से बना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पहले तो मैं, ठीक है, ठीक है, इसको जो हमने एक स्ट्रक्चर दिया था कि काव कुछ इस हिसाब से दिखेगी, उसको हम अब प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो काव का पैर होता है वो,
ऐसा नहीं है कि हाँ जो मैं बना रही हूँ आपको बिल्कुल वही बनाना है। आप यहाँ पर ऐसी कोई भी स्टार्टअप डिज़ाइन ले सकते हो जो कि आपको पसंद हो, है ना। ठीक है, कुछ इस हिसाब से बनाई। अब आपको मैंने जो बोला था कि मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई थी, बस उसको मैं अब डार्क कर रही हूँ। अब इसकी प्यारी सी आइस बना देंगे हम। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा डेकोर सजी धजी हुई बना देती हूँ। काम ऐसे ही थोड़ी आती है भाई, अच्छी तो लगनी चाहिए ना। देखो, अगर आपको लगता है ना कि हाँ वीडियो बहुत हेल्पफुल है या फिर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर देना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नॉर्मली शेडिंग कर दूंगी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा। मुझे जहाँ पर भी शेडिंग करनी है वहाँ वहाँ मैं शेडिंग करूँगी। अब ये जो काम है, ठीक है, इसको मैं ना ऐसे ही पतली नहीं रखने वाली, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप है वो थोड़ा सा तो डार्क होना चाहिए ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ी सी ना थिक लाइन बना रही हूँ। अभी एक तो बारिश के कारण मक्खियाँ हैं, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न से मैं ना वीडियो नहीं बना पा रही, या फिर मैं फ्री हूँ तो मन नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है मुझे। तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि रहने दूँ, नहीं बनाना है। फिर वापस सोचती हूँ चलो ना कि मेहनत से ही तो कुछ सफल होगी मैं, तो वापस सोचती हूँ कि चलो बना देती हूँ आपको। मुझे मेहनत, चलो ना मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन आप लोग तो सीख रहे हो ना, बस उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये ब्लैक होती है इसकी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी वजह से आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, डन। ये वाली काव हो गई हमारी डन। अब जो हमने रेफरेंस लिया था उसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब वापस 2 या 3 या 4 आपको जितनी भी लेनी है आप ले सकते हो ये वाली लाइन।
ओके, अब देखो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर आप लोटस ऐसे रख सकते हो काऊ के ऊपर, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके जो भी आपको अच्छा लगता है ना कि हाँ यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगेगी, तो आप वहाँ पर वो डिज़ाइन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो मैंने बनाया या फिर किसी और ने बनाया आपको बस वही बनाना, ठीक है। अब मैं इसके नीचे कंघी कर रही हूँ। मुझे यू शेप बॉर्डर बहुत पसंद है, सो मैं यू शेप बॉर्डर ले रही हूँ क्योंकि इजी भी है और परफेक्ट भी, अच्छी लगती है हर जगह। हर एक बॉर्डर का नाम है, बट ऐसा नहीं जो मैं बोल रही हूँ या फिर आप बोल रहे हो वही उसका नेम हो। आप अपनी मर्जी से दे सकते हो यार, हर किसी का नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी इसके नीचे 2 लाइन रखूँगी। ठीक है, इसके नीचे कंघी करना चाहो या फिर कोई ऐसी डिज़ाइन हो जो आपको बनाना हो तो आप बिंदास बना सकते हो, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर सकते हो। जो मेरा यूट्यूब पर नेम है रश्मि बद्रा मेहंदी आर्ट, वही है बस, रश्मि बद्रा मेहंदी कच्छ। ओके डन। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट ही 3/4 फेस सिखा दूँ, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको इसके साइड में ना 3/4 फेस किस हिसाब से बनता है वो सिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि 3/4 फेस हम साइड फेस देखते हैं तो ऐसा है, ठीक है। अगर फ्रंट फेस देखें तो ऐसा होता है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो कि मुझे 3/4 फेस देखना है तो वो ऐसा होता है। ये देखो शेप से पता चलता है कि ये अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं साइड फेस बना सकती हूँ, ये फ्रंट फेस में आ जाएगा, ये 3/4 फेस में आता है, ठीक है। अब 3/4 फेस किस हिसाब से बनाना है तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही दिखा दूँ। अब मैं इसका एग्जैक्ट सेंटर ले रही हूँ, ठीक है। एक मिनट आपको मेरे साथ सिर्फ देखना नहीं है, मैं पहले भी बोल दूं कि आपको मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ना पता चले कि किस हिसाब से बना रहे हैं। आपको मेहंदी डिज़ाइन बनाते बनाते फिर देखना भी है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, ठीक है। तो या फिर पेंसिल ले लो, बॉल पेन ले लो, वो आप पर है, लेकिन आपको ऐसे ही सिर्फ देखना नहीं तो आपको आपकी मिस्टेक पता कहाँ चलेगी कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, अब मैं 3/4 फेस ब्राइड बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक सर्कल लूँगी। डन। सर्कल लेने के बाद वापस अंदर की साइड डॉट लूँगी। डॉट लेने के बाद मैं इसका 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये वाला जो पार्ट है मैं इसको ऐसे ले आऊँगी। इसको ऐसे ले आने के बाद मैं इसको कुछ इस हिसाब से शेप दूंगी, ठीक है। और फिर ये जो हमने सर्कल बनाया था, ठीक है, इसके कुछ रेफरेंस लाइन में मैं ऐसे जा रही हूँ,
कि हाँ यहाँ पर मेरा क्या होगा, कान आएगा। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे हम आइस। तो आइस को कुछ हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये वाली इसकी मैं अभी जस्ट रेफरेंस लाइन ले रही हूँ कि अगर मैं बना रही हूँ तो वो परफेक्ट बैठ रहा है ना। देखो मैं एग्जैक्ट बनाकर ना छोड़ नहीं रही। ठीक है, और यहाँ पर जो कान है वहाँ पर भी मैं एक झुमका बना दूँ। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस में मैं झुमका बना रही हूँ, छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं। एक लाइन में यहाँ पर और ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं कंघी करूँगी। दूसरी बार कंघी करूँगी। ये कुछ बालों में उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है, तो बस वो मैं बना रही हूँ। और ये इनका जूड़ा। जूड़ा बनाने के बाद ये इसका मैं ये क्या हुआ इनका, ये गर्दन। ठीक है, गर्दन बनाने के बाद ये इनका ऐसे शोल्डर आएगा। शोल्डर थोड़ा सा अंदर जाएगा और यहाँ से ऐसे चेस्ट। ठीक है, इन्होंने ब्लाउज पहना है उस हिसाब से, और यहाँ पर मैं कुछ इस हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पर लाइन बना दो कि आपको इससे आगे नहीं जाना है। ये वाला इनका ब्लाउज का ये हाथ बन गया हमारा, शोल्डर। और कुछ चाहो ना तो आप इस हिसाब से यहाँ पर इसकी साड़ी का जो पल्लू है वो बना सकते हो। ठीक है, पल्लू बनाने के बाद आप इसको यहाँ से घूंघट जो होता है उसका वो बना सकते हो ऐसे। डन, तो हम बनाएं इसको अच्छे से। चलो, तो अब ये जो सर्कल है मैं इसके ऊपर ऐसे कंघी बना रही हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो बाल है ठीक है, ये इनकी आइस। ठीक है, ये इनके आएंगे यहाँ पर लिप्स। ठीक है, और यहाँ पर भी एक। ठीक है, ये इनका आइस। इनकी ये जो टीका है, मांग टीका, इसको मैंने थोड़ा सा इतना बना दिया। इनकी बिंदी। डन, इन्होंने नोज में ब्राइड ने रिंग पहना हुआ है, ये जो नथनी आती है ना वो पहना हुआ है। डन, ये वाला पार्ट इसको मैं बना दूंगी डार्क हेयर। ठीक है ना, इसमें मैं थोड़ी सी जो बालों में बनती है ना, हेयर स्टाइल बनती है
तो वो बस हमने बना देनी है। ठीक है, ब्राइड है, ब्राइड ऐसे तो आएगी नहीं ना। ठीक है, डन। ये बन गई हमारी ब्राइड का जूड़ा। डन। ये कान, ठीक है। जिस हिसाब से बना रही हूँ बस आपको उस हिसाब से बनाते जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको भी डार्क बनाएंगे हम। डन। मैं नॉर्मली यहाँ पर शेडिंग करूँगी। ठीक है, कुछ इस हिसाब से मैं बना दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा का पूरा उसमें था, तो जिस हिसाब से मैंने आपको बोला है उस हिसाब से आपको बनाना है। डन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मैं इसका ये जो दुपट्टा है वो बनाऊंगी। ठीक है, ये वाला दुपट्टा मैं कुछ यहाँ से लेकर ऐसे रख दूंगी। डन। अब इस दुपट्टे में आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो इस हिसाब से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर हाथ रखूँगी, यहाँ पर मैं बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हाथ रख के ऊपर का काम करूँगी तो क्या होगा, वो मेहंदी वर्क होगा। ठीक है, हमने वो काम नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम पहले ही ब्राइड को अच्छी से ऊपर का पार्ट बना देंगे हम, कि हाँ हमारी ब्राइड मैंने इसको अच्छे से एक डार्क वर्क में
डार्क बॉर्डर दे देना है। अब देखो, आप यहाँ चाहो तो कुछ भी डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है, जो आपको पसंद हो वो डिज़ाइन आप ले सकते हो। मैं पहले ये फिंगर कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मैं इतना पार्ट हमारा टिप्स में चला जाएगा। बचा अब अंगूठे का इतना पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, जैसे कि ये मैंने डार्क बीच से मैंने एक सेंटर लाइन ले ली, इसके पास भी मैंने 2 लाइनिंग ले ली। ये डन। अब ये वाला पार्ट जो है मैंने अंगूठे को अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं नॉर्मली चेक्स लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लाइन बना दूँगी। यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे कि लोटस वाला डार्क पेज रख सकते हो, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा। आपके लिए मैंने कुछ इजी सी डिज़ाइन ले ली है, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ हार्ड वर्क भी कर सकते हो, जो आपको पसंद हो। अरे ये जो मोहब्बत है कि उनका है ना, अरे महबूब का जो बस लेते हैं ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। मेरा पेट सो गया।
ठीक है, इतना काम करने के बाद हमें इसको अच्छे से फिल कर देना है। जब आप पूरी मेहनत करते हो फिर भी आपको कुछ मिलता नहीं है, तब वो सबसे बड़ी मुसीबत है। और मेरे साथ वही हो रहा है। कोई बात नहीं। मुझे आप लोगों का थोड़ा चाहिए सपोर्ट। अरे इसमें हम डॉट कर देंगे, क्योंकि इसमें आती है शान। रहने दो, छोड़ो, न जाने दो यार, लोटस में कर दो डॉट। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि हाँ, मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, मुझे मेहंदी करना पसंद है। सो चिल, जिसको जो बोलना है बोलते रहो भाई। डन, इतना हमारा कंप्लीट हो गया और पेज भी उड़ने आ रहा है। ठीक है, टाइम भी बहुत हो गया, लेकिन हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। नॉर्मली शेडिंग कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेक्स लिया है, यहाँ पर डार्क लिया है। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट में आप चाहो जो भी डिज़ाइन चाहो ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बनाऊँ, चलो आपके लिए कुछ आसान सी चीज़ें। यहाँ पर डार्क है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइट चीज़ों में क्या 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 ले सकती हूँ मैं। फिलहाल तो मैं यहाँ कंघी कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि मेरी ब्राइड को थोड़ी सी ज्वेलरी पहना दे। ये ब्राइड कम और लड़की ज़्यादा लग रही है, सो हम ब्राइड को ज्वेलरी पहना देंगे। अब ज्वेलरी में आप क्या पहना सकते हो, कंगरी बना सकते हैं। रियल वाली ज्वेलरी तो हम नहीं बना सकते भाई तुम्हारे लिए, हमारे पास खुद के पास नहीं है। अरे मेरी जो ब्राइड है मैं उसको पहनाऊं, अरे ज्वेलरी तो ना ही मेरे पास है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से मैंने ज्वेलरी बना दी। डन। मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने दो, छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
आपको अगर लगता है ना कहाँ कहाँ कुछ डिज़ाइन बनानी है या फिर कुछ रह गया हो तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर बना सकते हो। टेंटेड है। ओके, अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैं कुछ डार्क सी बॉर्डर बनाऊँ, लेकिन हमारा लोटस कैसा है, डार्क। अब मैं यहाँ पर डार्क बॉर्डर नहीं ले सकती, कुछ लाइट डिज़ाइन लूँगी। तो लाइट डिज़ाइन में चेक्स भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, हाँ है ना मेरे पास। टेंटेड है, देखो मैं इसका एग्जैक्ट सेंटर लूँगी। सावधानी, सतर्क रहें, सावधानी और सतर्क से काम करें। ठीक है, जिबड़ी को अपनी थोड़ी सी कम हिलाएं और हाथ को अपने थोड़ा सा ज़्यादा चलाएं, तभी आपकी मेहंदी में कुछ फिनिशिंग आनी है। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं ना इसकी ज्वेलरी बना दूंगी प्यारी सी। ठीक है, अरे ये जो मोहब्बत है बस इनका है ना, अरे महबूब का जो बस लेते हैं ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। मैं रैंडम यहाँ पर कुछ स्पाइरल ले रही हूँ।
डन। ये हमारी ब्राइड रेडी हो गई। मैं यहाँ पर वही कटवर्क हमारा जो लोटस है वही लूँगी। अरे मैंने तो आपको बताया था एक काम कि लोटस में थोड़ी और उसके साथ एक डॉट लगाने से लोटस और उसमें आती है जान। आप मत भूलना लोटस के साथ थोड़ी शेडिंग और डॉट। अब हमारा इतना पेज कंप्लीट। फाइनली हम ये उंगलियां पे आ गए, तो फाइनली मन कर रहा है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। डन। फिंगर में आप जो भी चाहो बना सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, जो भी लगा हो, ख़राब लगा हो, जैसा तैसा लगा हो, आप मुझे कमेंट करके बिंदास बता सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ। यहाँ तक हमारे टिप्स आ जाएंगे।
डन। ये मक्खियाँ बेचारी। आज का हमारा इतना कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग लेके, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक प्यारा सा मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय।